सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उदोभौस्य संहारकारीं क्लेशहारिणीं सर्वैश्वरीं सीतानतोऽहं राम वल्लभां येन माया वशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादिमृषवभाति सकलं रज्जोर्यथार्हेर्भमः यत्पाप्लवमेकमेवं हि भवाम्भोधे सशीर्वतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमतिमञ्जुलमातनोति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत पूर्व में शास्त्रों में कथा आई है कि एक बार की बात है, भगवान शंकर जी और नारद जी कैलाश पर्वत पर बैठकर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। और वो विचार विमर्श जो भगवान शंकर जी का पिनाक धनुष था उसके बारे में विचार विमर्श हो रहा था। उसी विचार विमर्श के समय वहाँ पर रावण भी पहुँच गया। चूँकि भगवान शंकर का परम भक्त रावण था, इसलिए उस कैलाश पर्वत पर जब नारद और भगवान शंकर जी को विचार विमर्श करते देखा तो उसको जिज्ञासा पैदा हो गई कि वहाँ कैसा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। और जो पिनाक धनुष के बारे में मंत्रणा हो रही थी, भगवान शंकर जी ने बताया यही धनुष जो है रावण की मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसे समय में रावण की जिज्ञासा और बढ़ गई और उस धनुष के प्रति एक भाव निर्निमेष दृश्य वो देखते हुए जागृत हुआ कि इस धनुष के द्वारा यदि हमारी मृत्यु होगी तो इस धनुष को क्यों न हम भगवान शंकर से प्राप्त कर लें, मेरी मृत्यु न हो सके। और भगवान शंकर से वो पिनाक धनुष प्राप्त कैसे करे, इसके लिए बड़ी जंगल में जाकर तपस्या किया। घोर तपस्या के उपरांत भगवान शंकर जी प्रकट हुए और कहा कि ऐ वत्स, तुम क्या चाहते हो। रावण ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु, मैं वही पिनाक धनुष चाहता हूँ, वो हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने कहा देखो मैं तुमको दे दूंगा उसको, परंतु उसको यहाँ से ले जाने में यदि रास्ते में कहीं रख दोगे तो फिर तुमसे वो उठेगा नहीं, इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ। और यहाँ से सीधे तुम ले जा कर के जहाँ रखना चाहो वहीं रखना, जहाँ एक बार रख दोगे फिर दोबारा तुम उसको उठा नहीं सकोगे। रावण ने सोचा कि मैं इसको यहाँ से लेकर चलूँगा और सीधे अपने राजमहल में लंका में ले जाकर एक कमरे में रख दूँगा। इस धनुष किसी को भनक नहीं पड़ेगी और ये जब तक धनुष टूटेगा नहीं तब तक मेरी मृत्यु होगी नहीं। ऐसा विचार विमर्श करके धनुष को लेकर जब चला तो भगवान शंकर के अंदर ऐसी प्रेरणा हुई कि ये धनुष टूटना आवश्यक है और भगवान राम का विवाह भी सीता जी से होना आवश्यक है। इसलिए इंद्र को प्रेरित किया। इंद्र जो है ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके रास्ते में आया, जिस रास्ते से रावण उस पिनाक धनुष को ले जा रहा था। और इंद्र ने वरुण देवता जो जल के देवता हैं उनसे निवेदन किया, आग्रह किया। और इंद्र देव के कहने से वरुण जो है सातों समुद्र के जल को लेकर के रावण के उदर में समा गए। और जैसे इतना जल का वेग उस रावण के उदर में गया, रावण को लघुशंका व्याप्त हो गई। और जब लघुशंका व्याप्त हुई मार्ग में तो सोच रहा था कि जब तक मैं इस धनुष को रखूँगा नहीं तब तक लघुशंका करूँगा नहीं। उसी समय जो है ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके इंद्र भी वहाँ पहुँच गए। रावण ने निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवता, थोड़ी देर के लिए आप इस धनुष को हाथ में ले लीजिए और मैं लघुशंका करके निवृत्त होकर के शुद्ध होकर के मैं धनुष को पुनः ले लूँगा। ब्राह्मण देवता का स्वरूप धारण किए इंद्र ने कहा ठीक है, मैं आपकी सहायता करूँगा।
धनुष को ले लिया हाथ में, परंतु जब रावण लवशंका के लिए गया और बैठ गया तो सातों समुद्र का जल तो का वेग जो है वो क्षण मात्र में तो समाप्त होने वाला नहीं था। बड़ा समय बीत गया और चूंकि इंद्र को आगे जाना भी था, ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए हुए इंद्र ने कहा, भाई ये अपना धनुष ले लो, अब मैं आगे जानने की हमारी इच्छा में आगे जाऊंगा। परंतु रावण तो लवशंका के समय बोल भी नहीं सकता था। बड़ा समय बीत गया। ब्राह्मण का स्वरूप धारण किए इंद्र देवता ने धनुष को पृथ्वी पर रख दिया और पृथ्वी पर रख करके आगे चले गए। बहुत समय के बाद जब लवशंका से समाप्त करके हाथ पैर धो करके आया, धनुष को उठाने लगा, धनुष उठा ही नहीं। बड़ा प्रयत्न किया, बहुत तमाम लोगों को सहायता भी लिया, परंतु वो धनुष उठा नहीं। अंत में सहस्त्राबाहु जो रावण का मित्र था उससे निवेदन किया। सहस्त्राबाहु ने कहा कि इतने छोटे से कार्य के लिए तुमने मुझको बुलाया है, चलो मैं तुम्हारा एक काम कर देता हूँ। सहस्त्राबाहु अपने 1000 हाथों से उस धनुष को उठाने का प्रयत्न किया, धनुष उठा नहीं। थक हार करके वो चला गया। वो धनुष राजा जनक की परिधि राज्य की सीमा के परिधि के अंदर आम के वृक्ष के नीचे रखा हुआ था। एक दिन राजा जनक भ्रमण के लिए निकले तो उस धनुष को देखा। एक विचित्र धनुष को देख कर को उठाने का प्रयत्न किया, धनुष उठा नहीं। बड़े प्रयत्न के साथ 10,000 हाथियों का बल लगा करके धनुष को उठाया और उठवा करके अपने राजमहल में एक कक्ष में सुंदर दिव्य आसन पर उस पिनाक धनुष को रखवा दिया। बराबर उस की पूजा किया करते थे जनक जी। जब जनक जी कहीं बाहर चले जाते थे उस पिनाक धनुष की पूजा सीता जी किया करते थे। एक दिन की बात है कि सीता जी ने देखा कि धनुष के नीचे अगल बगल तमाम गंदगी हुई है। वो झाड़ू बहारू लगा रहे थे और बाएं हाथ से धनुष को उठा करके दाहिने हाथ से धनुष के नीचे चारों तरफ सफाई कर दिया, लीप पोत करके दुरुस्त किया, पूजा किया। पूजा करने के पश्चात बाद में जनक जी को पता चला कि मेरी बेटी सीता जो इतनी कम उम्र की है, उसने एक बाएं हाथ से धनुष को उठा करके उसके नीचे सफाई किया, उसके बाद पूजा किया। उसी समय राजा जनक ने संकल्प ले लिया, ये प्रतिज्ञा किया कि जो भी वीर पुरुष राजकुमार इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का सीता का विवाह करूंगा। जब सीता स्वयंवर की व्यवस्था हुई और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के उस स्वयंवर में पहुँचे, जहाँ पर कई हजार राजकुमार धनुष को उठाने के लिए और सीता जी से विवाह की आकांक्षा से वहाँ उपस्थित हुए थे, परंतु किसी से वो धनुष उठा नहीं। बाद में 10,000 लोगों ने उठाने का प्रयत्न किया कि भूप सहस 10 एक ही बारा, अलगे उठावन टरई नटारा। जब धनुष उठा नहीं, राजा जनक जी को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने धिक्कारा सारे राजकुमारों को कि अब कोई पृथ्वी पर वीर नहीं रह गया है। मैं अब इतना जानता कि कोई वीर नहीं रह गया तो मैं इस तरह की प्रतिज्ञा न करता, और यदि अब प्रतिज्ञा को समाप्त कर दूं तो मेरा प्रण चला जाएगा, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैं प्रण को पूरा करता हूं तो मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी। ऐसी अवस्था में उनको देख करके विश्वामित्र ने तुरंत भगवान को आदेश दिया कि उठहु राम भंजहु भव चापा, अमेटहु तात जनक परितापा। भगवान राम उठे। उसी समय सीता जी ने सोचा कि ये धनुष भगवान शंकर जी का है, और जब तक भगवान शंकर को मैं नहीं ध्यान करूँगी ये धनुष राम से उठने वाला नहीं। तो मन ही मन मनावो कुलानी, अहो हो प्रसन्न महेश भवानी। ओ बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरु तायति थोरी। उस धनुष के भार को इतना कम कर दिया कि भगवान के हाथ से जैसे ही धनुष का स्पर्श हुआ भगवान के हाथ में आया और छूते ही टूट गया। और उस धनुष के टूटने से जो गर्जना हुई, जो आवाज़ हुई, परशुराम जी 15 पर्वत पर तपस्या कर रहे थे,
उनको ये जानकारी हो गई कि मेरे गुरु के धनुष टूट गया है, तुरंत वहाँ से चल दिए। और तहीं अवसर सोने शिव धनु भंगा, अवाए भृग कुल कमल पतंगा। अति ऋषि बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनुक धनुष के ही तोरा। जनक जी जो ज्ञानी थे उनको जड़ कह करके परशुराम जी संबोधित किया, प्रश्न किया जनक जी से। यद्यपि जानते थे धनुष टूट गया, परंतु जनक जी से कहलाना चाहते थे कि धनुष किसने तोड़ा। परंतु उत्तर भगवान परशुरामचंद्र ने दिया, क्या कहा कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, अवै हैं कव एक दास तुम्हारा। कहा महाराज ये धनुष उसी व्यक्ति ने तोड़ा है जिसके मालिक भगवान शंकर हैं, नाथ शंभु। और एक चीज़ और है, उनके मालिक शंकर तो ही हैं परंतु आपका दास भी है। ऐसा सुंदर उत्तर दिया जिससे परशुराम बहुत प्रसन्न हुए। और ऐसे प्रसंग में बड़ी देर तक वार्तालाप होता रहा भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी और परशुराम जी से। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण में, रामचरितमानस में लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से वो सारा वृत्तांत जो है प्रसिद्ध है। और लोग जो सुनते हैं, जो इस संदर्भ को, इस प्रसंग को पढ़ते हैं, ध्यान करते हैं, उनको सर्वत्र विजय मिलती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।